खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री बोले, सरकार आने पर गरीबों को होली दिवाली देंगे फ्री गैस सिलेंडर। यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म, दुकानों के खुलने पर लगी पाबंदी भी हो गई समाप्त। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी ने रेउसा, महमूदाबाद और मिश्रिख में की चुनावी सभा। सपा पर सीएम ने जमकर बोला हमला, कहा सपा का हाथ आतंकियों के साथ। सीतापुर के बिस्वा में सपा मुखिया ने साधे सभी 9 सीटों के सियासी समीकरण। सपा मुखिया ने योगी पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वालों की निकली भाप। एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट के मतदान कराए जाने के संबंध में हुई बैठक। असेंबली चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया तेज। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता से वादा भी किया कि यूपी में भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है तो गरीबों को होली व दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार के दौरान चीन और पाकिस्तान करीब आए हैं। लगता है कि उन्होंने भारत का आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ा है। यूपी में शनिवार से नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानों के खुलने पर लगी पाबंदी भी समाप्त कर दी गई है। इस संबंध का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अभी तक रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी था, जिसमें दुकानें और रेस्टोरेंट 11 बजे तक बंद हो जाते थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सीतापुर में 3 जनसभाएं संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। सबसे पहले सीएम सेवता विधानसभा क्षेत्र के रेउसा कस्बा पहुंचे। रेउसा में जनसभा के दौरान सीएम ने सपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि पहले अराजकता, सत्ता प्रायोजित दंगे, अपराध का तांडव होता था। कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। 5 साल में भाजपा सरकार ने जो काम किया उससे न कोई दंगा, न महिलाओं व व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ। 5 साल पहले सेवता और प्रदेश में क्या होता था यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में सेवता विधानसभा का विकास हो रहा है। पिछली सरकारों में अन्नदाता आत्महत्या करता था, किसान भूख से मरता था, व्यापारी तबाह था, नौजवान बेरोजगार था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक प्रत्याशी ज्ञान तिवारी को सुयोग्य, कर्मठ, लोकप्रिय विधायक व चौकीदार बताया। जनसभा में बोलते हुए ज्ञान तिवारी ने कहा, सेवता विधानसभा में जो कुछ हो रहा है वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन नाम ज्ञान तिवारी का हो रहा है। विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा भी जनता के समक्ष रखा। इस मौके पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, संत त्यागी जी महाराज, राघव दास महाराज, पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्रा, पूर्व विधायक रामपाल यादव, अजीत मल्होत्रा, राकेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, सचिन गुप्ता, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, राकेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर भारती, अवधेश चौहान, रामपाल मौर्य आदि मौजूद थे। महमूदाबाद की जनसभा में सीएम योगी ने बिस्वा और सिधौली के समीकरण भी साधे। महमूदाबाद सीट पर कमल खिलाने पहुंचे मुख्यमंत्री ने सपा को आतंकवाद, परिवारवाद और तमंचावाद का पोषक बताया। उन्होंने कहा, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में शामिल अपराधियों में उत्तर प्रदेश के भी कुछ आतंकवादी थे। उनमें से कुछ सपा से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने पूछा, यही नई सपा है, नई हवा है?
सपा सरकार ने दर्जन भर आतंकी मुकदमों को वापस लिया। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार फ्री में डबल राशन दे रही है, फ्री में वैक्सीन लगा रही है, घर घर बिजली मिल रही है। सपा की सरकार में होली दिवाली पर बिजली नहीं आती थी, जबकि ईद मुहर्रम पर बिजली दी जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महमूदाबाद में जनसभा के बाद सपा के इस गढ़ का माहौल कितना बदलेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन पहली बार महमूदाबाद पहुंचे सीएम ने सपा के किले को ध्वस्त करने के लिए सियासी बिसात पर अपनी चाल चल दी है। मंच पर सांसद राजेश वर्मा, महमूदाबाद प्रत्याशी आशा मौर्य, सिधौली प्रत्याशी मनीष रावत, बिस्वा प्रत्याशी निर्मल वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्या, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष जनक पटेल, दर्जा प्राप्त मंत्री लालजी निर्मल, जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, विनोद वाजपेयी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष अवधेश क्षेत्र सुरेश तिवारी, राजेश शुक्ला आदि मौजूद थे। मिश्रिक के मेला मैदान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला शनिवार साय 3:50 पर पहुंचा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने 2017 से पहले की यूपी में सपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, सपा वाले अपने चाचा शिवपाल को कुर्सी के हत्थे पर बिठाते हैं और आतंकियों को सिर पर बिठाते हैं। भाजपा सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। कहा, इस बार सरकार आने पर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देंगे। मजबूत सरकार के लिए भाजपा के पक्ष में पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प हाथ उठवा कर लिया। इस मौके पर मिश्रिक सांसद अशोक रावत, विधायक व प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव, प्रवासी संजय देसाई, विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, नैमिष रतन तिवारी, सरोज कुमारी, मुनेन्द्र अवस्थी, सतीश शास्त्री, भास्कर मिश्रा, रामगोपाल अवस्थी आदि मौजूद थे। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों के सपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दोगुनी करने सहित तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश बोले कि 2 चरणों में हुए मतदान से गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए हैं। गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई है, धुआं उड़ाने वाले नेता धुआं हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वह गर्मी निकालने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो भर्ती निकालकर नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। कहा कि डायल 100 को बदलकर जब से 112 कर दिया तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया है। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी डबल हो गया है। 300 यूनिट फ्री बिजली, सिंचाई के लिए बिजली, किसानों को मुफ्त देने, पुरानी पेंशन बहाली का वादा दोहराया। इस मौके पर महमूदाबाद विधायक व प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा, अफजाल कौशल, राधेश्याम जायसवाल, महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, मनोज राजवंशी, अनूप गुप्ता, अनिल वर्मा, हरगोविंद भार्गव, रामहेत भारती, एमएलसी आनंद भदौरिया, पूर्व सांसद कैसर जहां, जासमीर अंसारी, समीम कौसर, सिद्दीकी, गीता सिंह, रालौद जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान, अब्दुल अतीक खान, रिजवान अहमद आदि मौजूद थे। मिश्रिक मेला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान मंच से देखा कि एक दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता बार बार बड़े उत्साह से खड़ा होकर नारे लगा रहा है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा टोकने पर सीएम ने उसे ऐसा करने से मना किया। फिर कहा, उसे लाओ, मैं मुलाकात करूंगा। संबोधन के बाद सीएम ने दिव्यांग छोटू मुलाकात कर हौसला बढ़ाया, साथ ही उसे सहायता दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री से मिलकर दिव्यांग छोटू बेहद उत्साहित दिखाई दे रहा है। अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराए जाने के संबंध में बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पोस्टल बैलेट से मतदान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में टीमें बनाते हुए कार्मिकों की तैनाती की जाए। मतदान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों का मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत भी आवश्यक निर्देश दिए। एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने पुलिस के प्रबंध के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीडीओ राकेश कुमार पांडे ने कार्मिकों के प्रबंधन एवं उनको वितरित किए जाने वाले मानदेय के विषय में जानकारी दी।
सदर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने समर्थकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समर्थकों ने बताया कि जब वे प्रतिमा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा धूल से ढकी हुई है। उसकी सफाई के बाद माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आकाश मिश्रा, आलोक मिश्रा, अंशुमान दीक्षित, शरण तिवारी, अभिषेक त्रिवेदी, तत्पर मिश्रा, शिवांग तिवारी, हर्षित श्रीवास्तव इत्यादि मौजूद थे। सिधौली के बिस्वा चौराहा स्थित भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यालय पर युवा मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा सीतापुर सांसद राजेश वर्मा का स्वागत किया गया। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष टिंकल मिश्र व अनिल दीक्षित ने स्वागत किया। सांसद राजेश वर्मा ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा कि जिस तरह भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में जोश से भरपूर दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही विधानसभा सिधौली भारी मतों से फतेह होगी। इस मौके पर रामजी कौशल, अनूप श्रीवास्तव, सूरज गुप्ता, मुन्ना कौशल, रजत त्रिपाठी आदि मौजूद थे। सिधौली कस्बे में स्थित गांधी डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य ट्रेनर नजीर मुकबिल ने बताया कि स्काउट गाइड का मुख्य उद्देश्य ऐसे रोवर और रेंजर्स तैयार करना जो संकट के समय में कैसे जीवन निर्वाह करें या सीख सके। उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वह संकट में लोगों की मदद कर सके। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक संसाधन केंद्र कसमंडा पर बालिका शिक्षा एवं नारी शिक्षा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्राथमिक विद्यालय कमलापुर के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना, शिक्षिका समूह काजल द्विवेदी व विजय लक्ष्मी द्वारा स्वागत गीत, वंदना गीत प्रस्तुत किए गए। एआरपी दिनेश सिंह ने नारी शिक्षा चौपाल के उद्देश्यों पर चर्चा की। अध्यापिका काजल द्विवेदी ने बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उसके निदान के संबंध में पीपीटी स्लाइड के माध्यम से प्रभावी प्रस्तुतिकरण दिया। कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर के बच्चों द्वारा मतदान जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। प्राथमिक विद्यालय हीरपुर के बच्चों द्वारा अध्यापिका सोनल वर्मा के निर्देशन में बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु शारीरिक शिक्षा, आसन, योग व व्यायाम पर प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया। एआरपी मनोज कन्नौजिया, एआरपी नीलम वर्मा, केआरपी विनय मल्होत्रा ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। हरगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ममता वर्मा ने क्षेत्र के फतेहपुर, अकबरपुर, कैथापुर, छेदीलाल पुरवा, प्यारापुर, कौरैया, रिखौना, जगदीशपुर, इब्राहिमपुर, भावनापुर, हरिहरपुर, कटरा, लौकिया, ककराही सहित कई गांवों का भ्रमण कर अपने और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ अनिल भार्गव, संगीता वर्मा, कोमल राज, विजय बहादुर, राधा रानी, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, नागेंद्र कुमार, अनूप कुमार, रेखा रानी, सर्वेश राजा, सुशीला, विनोद कुमार मौजूद थे। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी इंजीनियर श्याम किशोर ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण व गांव-गांव बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने मछरटा, परसदा, सेमरा सहित कई गांवों का भ्रमण कर अपने पार्टी के लिए वोट मांगे। लोगों से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने की अपील भी की। भ्रमण के दौरान उनके साथ मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल विनोद गौतम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीपी हंस, विनोद भारती, शिवा गौतम, राजेश कुमार, मोहम्मद तालिब आदि मौजूद थे। कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज तंबौर के छात्र छात्राओं ने तंबौर नगर में मतदाता जागरूकता के अंतर्गत रैली निकालकर नगर वासियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर प्राचार्य भानु प्रकाश मिश्रा, अनिल वर्मा, रामेंद्र वर्मा, अर्पित पाल, विजय वर्मा, उमर शंकर, गौतम वर्मा, दिलीप यादव आदि मौजूद थे। सिधौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमला रावत ने क्षेत्र के गिरंट, कोबरा, दुर्गा, मंदिरा, कनईपुर, भरथापुर, पलिया सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मिलकर अपने और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कांग्रेस की सरकार बनने पर कौन कौन जन कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाएगा उसकी जानकारी दी। नुक्कड़ सभा के जरिए भी अपनी बातें रखी। इस मौके पर पवन वर्मा, विनय यादव, कमाल खान, सरिता रावत, राधा रावत, चांदनी, संदीप पांडे, सुरेश यादव,
संतोष मिश्रा, मिहीलाल रावत, सुदर्शन कश्यप आदि मौजूद थे। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र गोयल की 74वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रेखा गोयल, निशीथ गोयल, पूनम गोयल, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, ट्रस्टी राजेंद्र अग्रवाल, प्रशासक हरिनाम सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, जनसंपर्क अधिकारी अशोक प्रजापति मौजूद थे। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली एनसीसी प्रभारी अशोक प्रजापति, प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, केयर टेकर सुमिता शुक्ला, नीतू सिंह, अनुदेशक प्रद्युम्न दीक्षित, शहजाद अली के प्रतिनिधित्व में फिरोजपुर गांव पहुंची। यहां एनसीसी कैडेट्स ने गांव के मतदाताओं को मताधिकार के बारे में जानकारी दी। मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक भी किया। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रबंधक त्रिभुवन सिंह ने मतदान सभी का अधिकार है, हम सबका कर्तव्य है कि प्रत्येक मतदाता को उसके वोट का महत्व बताएं और मतदान करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने कहा, लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का महत्व है। आप सभी छात्र छात्राओं को यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। मेहंदी प्रतियोगिता में राधा चौरसिया, अंशिका चौरसिया, मानसी चौरसिया, नेहा चौरसिया, शिवानी चौरसिया, कोमल वर्मा, सुषमा, यशोदा, मनोरमा, शालिनी, नेहा गुप्ता, सिमरन राजपूत ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, विनयपाल सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह आदि मौजूद थे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान देवगनपुर में 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण एवं महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए संस्थान अध्यक्ष आचार्य संदीप शुक्ला धनंजय जी महाराज ने बताया कि इसका शुभारंभ प्रातः 10 बजे से होगा, जो अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। उन्होंने शिव भक्तों से आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील भी की। सीतापुर में चौथे चरण यानी 23 फरवरी मतदान होना है। बिस्वा विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर शनिवार को सभी 14 में 13 वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान कराया गया और इस संख्या में एक मतदाता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अनस खान ने आज सीतापुर के बिस्वा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक फुटबॉल भेंट दिया। इस फुटबॉल पर लिखा था, सीतापुर में खेला होबे। बताते चले कि अखिलेश यादव को जब यह फुटबॉल अनस खान ने दिया तो अखिलेश यादव ने नाम पूछकर कहा, सीतापुर में खेला होबे, और फुटबॉल को अपने हेलीकॉप्टर में रखकर साथ ले लिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह की अनुमति व प्रदेश अध्यक्ष गौहर इकबाल के आदेश और तराई जोन के अध्यक्ष असद हुसैन के आदेश से समाज सेवी सपा कार्यकर्ता आफ्ताब आलम रजा को सीतापुर का राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बनाया गया। आफ्ताब आलम ने संकल्प लिया, जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के जिला सदस्य नदीम खान आदि ने आफ्ताब आलम को बधाई भी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीतापुर सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी समीना शफीक के रोडवेज बस स्टॉप स्थित चुनाव कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस ने सभी अन्य पार्टियों की तरह जाति और धर्म की राजनीति न करके केवल विकास की बात की है। देश की आजादी के बाद देश में सुई भी नहीं बनती थी, परंतु कांग्रेस ने देश में ही हवाई जहाज से लेकर परमाणु बम तक बनाकर समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने का चुनाव है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीतापुर शहर के कोट चौराहा व खैराबाद में जनसभा भी संबोधित की। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, संतोष भार्गव, डॉक्टर अशोक सिंह, विनीत दीक्षित, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, आशुतोष वाजपेयी आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।